स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ये हमने रिलेशनशिप ड्राइव करना है कि वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप मौजूद है। ठीक है, हमें पता है वेव जो है वो क्या होती है, डिस्टर्बेंस होती है मीडियम के अंदर, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है और उसकी एक स्पेसिफिक वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी के साथ वो ट्रेवल करती है। तो जिस वेलोसिटी के साथ वेव ट्रेवल करती है उसको हम कहते हैं कि ये उस वेव की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ वेव है। जिसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि उस वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया है किसी टाइम टी के अंदर, वो उसकी वेलोसिटी है। वेलोसिटी का जो जनरल फार्मूला है वो क्या है कि डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी के रिस्पेक्ट से अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो क्या होगा कि उस वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया है किसी टाइम टी के अंदर, वो उस वेव की वेलोसिटी होगी। ठीक, कह रहे हैं कि अगर टाइम टेकन बाय द वेव इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड, कि अगर जो वेव एक जगह से दूसरी जगह गई है, ठीक है, तो जितना टाइम उसने एक जगह से दूसरी जगह जाने में लिया है वो, और उस वेव का जो टाइम पीरियड है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो जो डिस्टेंस कवर करती है वेव वो इक्वल होता है वन वेव लेंथ के। ठीक है, मतलब ये कि अगर एक वेव जो है, मैं लेट्स सपोज कहता हूँ कि स्कूल से लेके आपके घर तक एक वेव मैंने भेजी है, ठीक है, तो जितना टाइम उस वेव ने यहाँ से आपके घर तक जाने में लगाया है वो, और अगर उसका टाइम पीरियड मैं कैलकुलेट करूँ, अगर वो दोनों सेम है तो इसका मतलब ये है कि वेव जो है वो वन वेवलेंथ के इक्वल है। ठीक, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी इक्वल टू वेवलेंथ पर यूनिट टाइम पीरियड, कि ये अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो मैं कह सकता हूँ कि आपके पास वन वेवलेंथ जो है वो वेव ने जो है वो ट्रेवल किया या इक्वल है वन वेवलेंथ। ठीक है, और एक फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेसिक डेफिनेशंस में कि जो टाइम पीरियड होता है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, या फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड की रेसिप्रोकल होती है। तो अगर मैं इस टाइम पीरियड की जगह 1/f पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू लेमडा 1 डिवाइडेड बाय f। डिवीजन की डिवीजन में f आ गया तो f आपके पास क्या होगा, लेमडा के साथ चला जाएगा, तो मेरे पास क्या रिलेशन बन जाएगा, v इज इक्वल टू f लेमडा। अब ये जो रिलेशनशिप है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए और ट्रांसवर्स वेव दोनों के लिए ट्रू है, मतलब दोनों वेव्स के लिए आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हो, और यही रिलेशनशिप है हमारे पास वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का। अब एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो कह रहा है अ वेव मूव ऑन अ स्लिंकी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज। एक वेव है, ठीक है, वो 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से जो है वो ट्रेवल कर रही है स्प्रिंग के अंदर। ठीक, और उसकी वेवलेंथ आपके पास क्या है, 0.4 मीटर। वेवलेंथ भी दे दी, फ्रीक्वेंसी भी दे दी, आपने स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो स्पीड का फार्मूला आपके पास क्या है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ठीक है, एफ आपके पास गिवन है, लेमडा आपके पास गिवन है, दोनों की वैल्यूज पुट करें, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी 1.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक, यहाँ तक कोई मसला किसी को? नो सर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिपल टैंक। रिपल टैंक जो है वो एक डिवाइस है जो वाटर वेव्स प्रोड्यूस करती है ताकि हम उस वाटर वेव की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो खसूसियात हैं, उनको स्टडी कर सकें। ठीक है, अब पहले हम देख लेते हैं कि जो रिपल टैंक है ये अपरेटस बना हुआ कैसा होता है, या इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले इसमें एक रेक्टेंगुलर ट्रे आ जाती है जिसका ग्लास बॉटम होता है, ये आप देख सकते हैं, ये जो आपके पास रेक्टेंगुलर ट्रे है, या आप कह सकते हैं इसका जो बॉटम है ये ग्लास से बना हुआ होता है। ठीक है, और हाफ मीटर सरफेस से, टेबल की सरफेस से ये ऊंचा होता है। ठीक, वेव कैन बी प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द ट्रे। अब वेव्स प्रोड्यूस कहाँ पे होंगी, इस ट्रे में जो वाटर मौजूद होगा उसमें प्रोड्यूस होंगे, और प्रोड्यूस आप किससे करते हो, वाइब्रेटर से। ठीक है, कोई वाइब्रेटर आपके पास होगा, कोई मोटर होगी जिसकी मदद से आपने क्या करना है, इस ट्रे में वेव प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, क्या है आपके पास, ग्लास बॉटम है, टेबल से ये जमीन से जो है ये 1 मीटर ऊंचा है। ठीक है, यहाँ पे पानी मौजूद है, और ये आपके पास एक वाइब्रेटर या मोटर लगी हुई है। ठीक, the vibrator is an oscillating electric motor fixed on wooden plate over the tray such that its lower surface does touch the surface of water.
ये आपके पास फिक्स ऐसे हुई है कि ये आपके पास एक वुडन ट्रे है या एक वुड है, इसके साथ आपने मोटर को अटैच किया हुआ है, ठीक है। और इस मोटर की जो लोअर सरफेस है वो जो ट्रे में वाटर मौजूद है उसको साथ टच हो रही है, ठीक है। ऑन सेटिंग द वाइब्रेटर ऑन, जब आप वाइब्रेटर को ऑन करोगे, दिस वुडन प्लेट स्टार्ट वाइब्रेटिंग, तो क्या होगा, मोटर की वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, और वाइब्रेशन की वजह से जो लोअर पार्ट मोटर का पानी में डीप हुआ है वो क्या करेगा, वहां पे वाटर वेव्स जो है वो जनरेट करेगा। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज hang above the tray to observe the image of water waves on the paper or screen। अब बेसिकली हम करना क्या चाहते हैं, हम वाटर वेव को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, कि देखना चाहते हैं कि कैसे वाटर वेव प्रोड्यूस हो रही है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ ऊपर एक जो है वो बल्ब लगा दिया, ठीक है। और इसको जब हमने ऑन किया तो जो वाटर वेव्स प्रोड्यूस हुई उसका एक शेडो जो है वो हमारे पास स्क्रीन पे हमें मिलेगा। अब ये स्क्रीन भी हो सकती है, या आपके पास एक फ्लोर भी हो सकता है, ठीक है, मिरर का फ्लोर हो सकता है जिसपे आपको जो है ये वेव जो है वो नजर आएंगे, ठीक। The crust and trough of wave appear as bright and dark lines respectively। हमें पता है किसी भी वेव में दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका क्रस्ट होता है, एक ट्रफ होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो क्रस्ट और ट्रफ है, क्रस्ट आपके पास ब्राइट लाइन के तौर पे आपको नजर आएगा, और जो आपका ट्रफ है वो आपको डार्क लाइन के तौर पे नजर आएगा स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर ये आपके पास पैटर्न आ रहा है तो इसमें ये जो डार्क वाला पैटर्न है ये आपके पास क्या है, ट्रफ है, और जो ब्राइट है ये आपके पास क्या है, क्रस्ट है। अब हम क्या करेंगे, हम रिफ्लेक्शन, वाटर वेव की जो रिफ्लेक्शन है उनको रिपल टैंक की मदद से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। प्लेस अ बैरियर इन अ रिपल टैंक, द वाटर वेव विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम द बैरियर। अब आप क्या करो, आपने एक बैरियर रख देना है, ठीक है, वाटर पानी के अंदर आपने एक बैरियर रख दिया, यहाँ पे आपने कोई चीज रख ली। अब क्या होगा कि वाटर वेव जब उसके साथ टकराएंगी तो टकराने के बाद वो वापस आएंगी, ठीक। कह रहे कि अगर आपने जो बैरियर प्लेस किया है वो एट एन एंगल टू द वेव फ्रंट, तो अगर वो वेव फ्रंट के एंगल पे मौजूद है तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होंगी वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करेंगी। लॉ ऑफ जो रिफ्लेक्शन है वो क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो वेव अलोंग द नॉर्मल विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन एंगल आपस में इक्वल हैं तो हम कहते हैं कि ये आपके पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो आपने क्या किया, ये वाटर में एक आपने कोई चीज रख दी है। अब ये क्या होगा, इंसिडेंट वेव जब टकराएंगी तो टकराने के बाद क्या होगा, ये आपके पास 90 के एंगल पे बेंड हो जाएंगे, ठीक है। टकराने के बाद ये 90 के एंगल पे बेंड हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो ओबे हो रहा है। तो हम रिफ्लेक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, when water moving in one medium fall on the surface of another medium, they bounce back into the first medium such that the angle of incident is equal to the angle of reflection। कि आपके पास क्या हुआ है कि जब किसी मीडियम के अंदर कोई वेव ट्रेवल करती है, ठीक है, ये किसी मीडियम के ऊपर कोई वेव फॉल करती है तो उसके टकराने के बाद वो वहां से बाउंस बैक होती है फर्स्ट मीडियम के अंदर। होना क्या चाहिए कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तब हम कहेंगे कि हमारे पास जो है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो ओबे हुआ है। और रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन भी ये है कि टकरा की जो है उसने क्या आ जाना, वापस आ जाना, ठीक है। टकरा के उसने क्या कर जाना है, 90 के एंगल पे चले जाना है। ये आपके पास इंसिडेंट वेव है, टकराने के बाद आप फिगर नंबर बी पे देखें तो ये 90 के एंगल पे क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी, ठीक। नहीं, टकराने के बाद ये वापस आ गई है, इसी एंगल के ऊपर आई है, ठीक है। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का एंगल दोनों का क्या है, सेम है, 90 नहीं है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है आपको? जी। टकराने के बाद वापस आ जाना है, ठीक है। जो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक।
द स्पीड ऑफ वाटर वेव इन वाटर डिपेंड अपॉन द डेप्थ ऑफ वाटर। अब ये जो स्पीड है ये डेप्थ के ऊपर डिपेंड करती है, जितना पानी ज़्यादा गहरा होगा उसकी स्पीड उसके हिसाब से वेरी करेगी। इफ़ अ ब्लॉक इज सबमर्ज इन द रिपल टैंक, द डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक विल बी shallower over the block than elsewhere। अगर कह रहा है कि हम एक ब्लॉक को सबमर्ज उस टैंक के अंदर डालते हैं और वो डिप हो जाता है, ठीक है, तो डेप्थ जो है वो टैंक की वो ज़्यादा गहरी होगी, ठीक है। अगर हम वाटर वेव इंटर करते हैं शैलो रीजन के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा, तो वेव लेंथ उसकी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास सेम रहेगी इन बोथ पार्ट ऑफ वाटर। आप डीप चले जाओ या शैलो चले जाओ, बोथ पार्ट में आपके पास जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ने सेम रहना है, ठीक, क्योंकि वो जो फ्रीक्वेंसी है वो वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं आपके पास ये शैलो वाटर है, ठीक है, और ये डीप वाटर है, ठीक है। दोनों में क्या हो रहा है, आपके पास फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन वेव लेंथ जो है वो चेंज हो रही है, ठीक। और जो शैलो वाटर है वहाँ पे स्पीड स्लो होगी, ठीक है, और जो डीप वाटर है वहाँ पे आपके पास फास्ट स्पीड होगी, ठीक है। For the observation of reflection of water waves, we repeat the above experiment such that the boundary between the deep and the shallow water is at some angle to the wave front। अब हमने जो है दोबारा से इस चीज़ को देखना है, लेकिन हमने अब क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे कराना है। Now we will observe that in addition to the change in wavelength, the wave change their direction of propagation as well। अब क्या होगा, वो कह रहा है कि आपके पास वेवलेंथ तो चेंज हो रही है, उसके साथ साथ जो है वेव की जो डायरेक्शन है प्रोपगेशन की वो भी चेंज हो रही है। नाउ दैट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट, और वो हमेशा क्या होगी, नॉर्मल होगी। नॉर्मल का मतलब क्या है, 90 के एंगल पे होगी, ठीक। दिस चेंज ऑफ पाथ ऑफ वाटर वेव while passing from a region of deep water to that of shallow one is called reflection, which is defined as refraction, ठीक है। कि टकराने के बाद अगर 90 के एंगल पे चली जाती है तो हम इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर इंटर होती है, तो इंटर होने के बाद वो टकरा के क्या करे, 90 के एंगल पे बेंड हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये आपके पास रिफ्रैक्शन है। अब हमने डिफ्रैक्शन का फिनोमेना देखना है, ठीक है। डिफ्रैक्शन में क्या होती है कि आपके पास स्प्रेड हो जाती है वेव, जैसे कि आप ये फिगर में देख सकते हैं कि आपके पास ये वेव्स आ रही हैं, ठीक है, और ये आपके पास दो स्लिट्स लगी हुई है, इन स्लिट्स के बीच में थोड़ी सी स्पेस है, यहाँ से वेव ट्रेवल हो सके। तो क्या होगा कि जब यहाँ से वेव जो है क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। तो जब स्प्रेड हो जाए आपके पास, उसको आप कहते हो कि आपके पास क्या है, ये डिफ्रैक्शन है, ठीक है। और अगर आपके पास स्लिट स्मॉल होगी, मतलब ये कि आपके पास गैप स्मॉल होगा, तो आपके पास ये स्प्रेड जो है वो कुछ इस तरह का होगा, यूनिफॉर्म सा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास जो गैप है वो ज़्यादा है, तो आपके पास डिफ्रैक्शन जो है वो कुछ इस तरह की होगी, ठीक। यहाँ तक कोई मसला? नो सर। अब यहाँ तक आपका काम ये है कि आपने तमाम को रीड करना है, ठीक है, और इसके भी आपने नोट्स बनाने हैं।